सलाम पाकिस्तान, मैं हूं जुनैरा अली। मैं हूं अबूजर मुअज़्ज़म और मैं हूं फरवा वहीद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहते हुए बुलेटिन का आगाज करेंगे। और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में मासूम मुलाजिमा उज़्मा के कत्ल की दर्दनाक दास्तान से मुतालिक हकाइक 24 न्यूज मंजर-ए-आम पर ले आया है। कत्ल से एक दिन कबल की वीडियो ने जुल्म की सारी कहानी बता दी है। मालकिन की बेटी के प्लेट से खाने पर मौत की सजा मिली। मां ने बेटी और नंद के साथ मिलकर उस्मा को अबदी नींद सुला दिया। इस वीडियो में नजर आने वाला ये हाँपता कांपता बेजान वजूद कोई और नहीं, लाहौर की कमसिन उस्मा। 16 वर्ष की घरेलू मुलाजमा पर जो जुल्म ढाया गया, उसने पत्थर दिलों को भी रुला कर रख दिया। बेचारी उस्मा का कसूर ये था कि वो मालिकन की बेटी की प्लेट से खाना खाने की गलती कर बैठी और फिर इस मालिकन ने बेटी और नंद के साथ मिलकर उसे दी इबरतनाक सजा। गुस्सा आ गया ना। किस बात पे गुस्सा आ गया? कहती हैं गुस्सा आ गया कि हर चीज झूठी कर देती है। झूठी कर देती है। उस्मा को मौत के घाट उतार कर लाश गंदे नाले में फेंक दी गई। मालिकन ने उस्मा की फैमिली के सामने ड्रामा ये रचाया कि उस्मा घर में चोरी की वारदात करके फरार हो गई है। मैंने फोन किया बाजी ने कहना उस्मा ने साडा सामान भी चोरी लै गई, घर ते सोना भी पैसे भी कट लै गई, तो तुसी एक बार आओ मेरे कोल। उन्हें आख्या मैं हुणे ओ बच्ची तुहाडी निकल गई घरों बाहर साडे। 24 न्यूज का प्रोग्राम इंकशाफ खौफनाक हकाइक सामने लाया। सजा में क्या करते थे? उसको खाना नहीं देते थे, अल्लाह माफ करे, वो कूड़े में से उठा के खाती थी। जहां बतौर सजा उस्मा को भूखा प्यासा रखा जाता, वहीं उसे रात के वक्त वॉशरूम के ठंडे फर्श पर सुलाया जाता। उस्मा के खानदान को भी उससे मिलने की इजाजत तक न थी। मिलने नहीं देते, पता नहीं मैनू उनका समझ नहीं आ रहे हो सारे नाला उन्हें करके देता है। टीम इंकशाफ को मकरूह चेहरों को बेनकाब कर दिया। नानी तू चुप कर जा। आखिरकार टूट गई सांसों की डोरी और उस्मा आजाद हो गई जिंदगी की कैद से। पुलिस को नीलम ब्लॉक के गंदे नाले से जब उस्मा की लाश मिली तो शनाख्त एक चैलेंज बन गई। इस घिनौनी वारदात में मुलव्विस मुल्जिमों की फौरी गिरफ्तारी के लिए होमिसाइड यूनिट की टीमें तश्कील दी गयीं, जिन्होंने CCTV कैमरों और मोबाइल फोन की CDR हासिल करके मुल्जिमान को ट्रेस कर लिया। रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 के करीब और CCTV फुटेज में टाइम भी वही आया है। उसके बाद वो इधर से गुजरती हैं और यहाँ पर नाले में जब यहाँ पर रात के टाइम बहुत सन्नाटा होता है तो यहाँ उस बच्ची की लाश को फेंक देती हैं। कवरेज करने पर टीम इंकशाफ को भी धमकियां दी। हमारी इल्तिजा है हुकूमत से कि वो इस केस में खुद मुद्दई बने और हमारी दरख्वास्त है तमाम पाकिस्तानियों से कि वो उस्मा को इंसाफ दिलवाने के लिए उठ खड़े हों, क्योंकि उस्मा हम सबकी बेटी है, उस्मा हमारी बेटी है। नाज़रीन, लाहौर में मासूम मुलाज़मा उज़्मा के कत्ल की दर्दनाक दास्तान से मुतालिक 24 न्यूज़ हकाइक सामने लाया। प्रोग्राम इंकशाफ में सब कुछ बता दिया गया। 24 न्यूज़ के इंकशाफात पर विफाक शरी मज़ारी ने भी अब नोटिस ले लिया है और अब इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है। बात करेंगे प्रोग्राम इंकशाफ के मेज़बान मुकर्रम कलीम से। मुकर्रम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताएगा, अब नोटिस तो ले लिया गया, आपकी काविशों के बायस यहाँ तक जो है इंसाफ की उम्मीद पहुँच रही है कि अब नोटिस लिया गया है, तो ये बताएगा ये तमाम मामले का इंकशाफ हुआ कैसे? जी, तमाम मामले का इंकशाफ ऐसे हुआ कि हमने जैसे हम इंकशाफ की फुट कवरेज के लिए जाते हैं, हम वहाँ पर गए, हमने जो हकाइक देखे उसमें ये जो फैमिली थी जिन्होंने बहुत ही बेदर्दी के साथ कत्ल किया है, ये इसको हादसाती मौत का रंग देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बाद में जब हमारे हाथ में वीडियो लगी तो उसमें साफ ये पता चल रहा था कि ये बच्ची हादसाती तौर पर नहीं मरी, बल्कि इसको बतदरीज मारा गया है, इसको टॉर्चर कर करके मारा गया है। और ये इसके कत्ल होने से एक दिन पहले की वीडियो जो स्क्रीन पर नजर आ रही है और उसमें आप इसको देख सकते हैं कि कितनी बेदर्दी के साथ इस बच्ची के साथ जुल्म किया गया और जो जो उसके साथ किया गया वो हम अभी आपके पैकेज में भी चला है। तो जब ये सारा मामला हुआ हमने इसके हवाले से एक मुहिम स्टार्ट की कि इसमें जो मुद्दई है वो गवर्नमेंट बने, क्योंकि इसका बाप एक गरीब आदमी है, एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसने तो वैसे ही अपनी बच्ची से चाइल्ड लेबर करवाई, वो बाद में प्रेशराइज होकर इस केस से पीछे हट सकता था। तो हम चाहते थे कि उस्मा को इंसाफ दिलाने के लिए गवर्नमेंट सामने आए और अब फाइनली हमें जो है, जो हमने कल रात से जो मुहिम स्टार्ट की हुई है उसका एक बेहतर जो हमें एक अभी चीज नजर आई वो ये कि हमें शीरी मज़ारी साहबा के ऑफिस से हमें कॉल मौसूल हुई है जिसमें उन्होंने हमसे इस हवाले से बाकी इंफॉर्मेशन भी मांगी है, डिटेल भी मांगी है और उन्होंने कहा है कि जो NCHS
NHS है, जो नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट्स है, वो इस पे सो मोटो लेगा और इस केस की पैरवी भी करेगा और इसके ऊपर खुद से वो नजर रखेगा कि इसमें क्या आगे मामला चल रहे हैं। सही मुकर्रम, जिस तरह आपने बताया कि अभी आपको कॉल मौसूल हो गई है, आपकी जो अपील की वीडियो है जिसमें आपने इंसाफ की अपील की है हुक्मरानों से, वो वीडियो तो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और यकीनन ये वीडियो जो है आला हुक्काम, वफाकी वज़रा सब तक पहुँच गई होगी। तो यकीन दहाने के अलावा कोई मज़ीद पेशरफ्त क्या आप इस पर फॉलो अप ले रहे हैं? क्या कोई उन्होंने मज़ीद दस्तावेज़ात मंगवाई? हम डेफिनेटली हमने, क्योंकि ये इस मुहिम का आगाज़ किया 24 ने, इंकशाफ की टीम ने, तो हम इस पर नज़र भी रखे हुए हैं और इसके अलावा हमने खुद से भी जितने भी हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट पे हमने उस वीडियो को उन तक पहुंचाने की कोशिश की है, ट्विटर के जरिए भी, फेसबुक के जरिए भी और व्हाट्सएप के जरिए भी हमने उनके ऑफिस तक भी पहुंचाई और जितने भी आला हुकाम है उन तक पहुंचा दी है। और हम अब ये देख रहे हैं कि उनकी तरफ से क्या आगे होता है, लाए अमल इख्तियार किया जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा इस वीडियो के बाद जब फ्रांसिक का कहा था तो हमने कहा कि इस वीडियो में जगह जगह जो है उज़्मा का नाम भी लिया जा रहा है और जो एक खातून गिरफ्तार है वो भी इस वीडियो में बैठी हुई नजर आ रही है। तो ये तो हतमी बात है कि ये उज़्मा की ही वीडियो है और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि ये वीडियो जिस तरह से हमने हासिल की, हम अपना सोर्स तो नहीं बता सकते, लेकिन ये बहुत करीबी फर्द ने दी है जो उनकी फैमिली के बहुत करीब था और उसने उनकी बच्ची के मोबाइल में से निकाल के दी है। तो ये सारा सिलसिला है। तो ये तो ऑथेंटिक बात है कि वीडियो उसी बच्ची उज़्मा की है। अब ये है कि आगे गवर्नमेंट किस तरह देखती है, अपना वो तरीक़ेकार इख्तियार करेगी, लेकिन बहरहाल ख़वातीन गिरफ्तार हैं। जो सबसे अहम बात थी वो ये कि गवर्नमेंट जो है इस केस की पैरवी करे, गवर्नमेंट की तरफ से इसको केस को उठाया जाए, ये ना हो कि मामला पैरवी करे। उम्मीद है कि उज़्मा को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया मुकर्रम, आपने हमें आगाह किया। उधर मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से आपको बताएंगे, साबिक सदर आसिफ जरदारी और फरियाल तापू ने सुप्रीम कोर्ट का 7 जनवरी का फैसला चैलेंज कर दिया है। फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर भी कर दी गई है। एडवोकेट लतीफ़ खोसा के जरिए नजरसानी दरखास्त दायर की गई है। तो आपको आगाह करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का 7 जनवरी का फैसला चैलेंज कर दिया गया है कि आप पर जो दाग लगा है, आप अपने दाग कलंक का जो है इसको साफ करें, इसको ख़त्म करें। और ये कब से ज़ेर तजवीज़ है, हम तो बहुत अदब से मुल्तमस हैं, मुतमन्नी है, मुतजस्सिस है, पाकिस्तान की आवाम मुस्तरब है इस बारे में। खुदारा इसका फ़ैसला कीजिएगा, क्योंकि वो ज़िंदगी तो उनको वापस नहीं दे सकते, लेकिन कम अज़ कम एक बेगुनाह आदमी को फांसी आपने दे दी, उसको आप अपने कम अज़ कम जुडिशल प्रेसिडेंट इसको तो ठीक करें। वो फैसला तो कोई सुनने को भी तैयार नहीं है। किसी अदालत ने आज तक उस फैसले की बुनियाद पर कभी किसी को वकील को बहस नहीं करने दी अदालतों में। फिर आप खुद जानते हैं कि वो फैसला जो है गलत है, तो फिर मेरे ख्याल में उसको जल्दी सूरत से समाअत करें। वो भी हमारी इस्तदा कब से ज़ेर इल्तवा है। बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू। वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर कहते हैं कि टैक्स रिटर्न्स फाइल करने वालों के लिए आसानियां पैदा करेंगे। 18वीं तरमीम के बाद ज़राअत सूबाई मामला बन चुका है। बिजली को डीरेगुलेट करने की अशद ज़रूरत है। वो लाहौर में FECCI के इजलास से खिताब कर रहे हैं। एडवाइज़र फॉर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म डॉक्टर इशरत इंतहाई तजुर्बाकार इंसान, और कोशिश ये है कि एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल तरीके से जो है उसके अंदर ये चेंज लेके आई जाए। टूरिज्म पॉलिसी जी बिल्कुल इसके ऊपर बेतहाशा काम हो रहा है, बहुत पोटेंशियल है। मैं आप सब लोगों को बोलूंगा कि ये एक सेक्टर ऐसा है, इसकी तरफ जरूर देखें। बहुत जबरदस्त पोटेंशियल क्रिएट होने वाला है। जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था, हम जहां भी जाते हैं मैं ये सवाल जरूर पूछता हूँ। तो मलेशिया में कोई 22 या 23 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी पिछले साल टूरिज्म की, और टर्की की जो है वो तकरीबन 42 अरब डॉलर थी। आखिरी 2 चीजें मेरी रह गई जी। सिर्फ एक क्विक कमेंट है जी। आपने कहा था कि सेपरेशन ऑफ टैक्स पॉलिसी एंड कलेक्शन, सर वो हमने कर दिया, आपको पता है, कानून बता दिया है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। बहुत ज़रूरी स्टेप था। और आखिरी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर मैं ये कहूँगा कि जी बाकी जो सरकार कर रही है, एक काम ये करना है कि इलेक्ट्रिसिटी के शोबे के अंदर भी हमने एक ओपन मार्केट क्रिएट करनी है। व्हीलिंग का कानून बन चुका है, रूल्स उसके अभी तक नहीं इम्प्लीमेंट हो रहे। रूल्स फौरी तौर पे उसके इम्प्लीमेंट करवाने हैं, ताकि आप में से कोई अगर सरप्लस पावर रखता है और कोई और साथी है जिसको पावर की ज़रूरत है, तो वो आपस में मुआहदा करें व्हीलिंग बेसिस के ऊपर। जो प्रोड्यूसर है वो उसने इंजेक्ट किया सिस्टम के अंदर, और जहां बायर है उसने वहां से ऑफ टेक कर दिया, ताकि एक कंपेटिटिव माहौल पैदा हो और आपको बेस्ट पॉसिबल रेट जो आपको मिल सकता है उसमें कोई बंदिश ना हो। आपका सिर्फ सरकार के ऊपर दारोमदार ना हो कि जी वो
कम करेगा बिजली की कीमत तो फिर बेहतरी आएगी। सो इसकी तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। इसको अगले चंद हफ्तों के अंदर, महीनों नहीं, चंद हफ्तों के अंदर हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन करानी है ताकि जो कॉस्ट आपकी बिजली की है उसको भी हम कर सकें एक कंपैरेटिव प्रोसेस के जरिए। इसके साथ ही मैं हमाद से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने व्यूज दें। थैंक यू जी। वज़ीर ख़जाना असद उमर लाहौर में FPCCI के इजलास से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते आपको बताएं कि गर्ल्स हाई स्कूल उबाड़ो में 10वीं जमात की तालिबा की मुबैना तौर पर तजलील की गई है। तालिबा मरियम ने इल्ज़ाम लगाया है कि प्रिंसिपल ऑफिस से 2000 रुपये चोरी होने पर टीचर ने प्रिंसिपल के कहने पर कपड़े उतार कर तलाशी ली और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। हेडमिस्ट्रेस जाहिदा मलिक का कहना है कि तालिबा की तस्दील नहीं की गई है। तो आपको बताएं 2000 रुपये चोरी होने पर 10वीं जमात की तालिबा मरियम की तस्दील का ये मामला है। सिर्फ ऑफिस में आने वाली तालिबा की तलाशी ली गई, ये मौक़िफ़ सामने आया है प्रिंसिपल की जानिब से और टीचर की जानिब से। क्लास में पढ़ती हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल उबारो में, और मैडम के पैसे गुम हो गए हैं और मैडम ने तशद्दुद का निशाना मुझे बनाया है, मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है और मेरी 3 मरतबा चेकिंग की है क्लास में। और मिस अनीज़ा ने मेरी चेकिंग की है और मैडम के सामने पूरा स्टाफ वहाँ पे था। किसी ने ये नहीं कहा कि क्यों कर रहे हैं चेकिंग। दीगर खबरों में आपको बताएं कि सवाबी के इलाके सूधेड़ में मकान की छत गिर गई है। मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 4 अफराद लुकमा अजल बने। मरने वालों में माँ, बेटी और 2 बेटे शामिल हैं। 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सवाबी के इलाके में मकान की छत गिर गई और मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। माँ, बेटी और 2 बेटे इसमें शामिल हैं, जबकि 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जहां पर उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और यहाँ आपको बताएं ठल के इलाके बागर के करीब बारातियों की बस उलट गई। हादसे में दूल्हे समेत 15 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं ठल का इलाका है बागर, जहां बारातियों की बस उलट गई और हादसे में दूल्हे समेत 15 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताते चले ठल के इलाके बागर लाड़ो के करीब बारातियों की बस उलट गई और इस हादसे में दूल्हे समेत 15 अफराद जख्मी हो गए, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मुराद में इजाफा न करने पर कराची समेत सिंध भर के अस्पतालों में ओपीडीज का बॉयकॉट कर दिया है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुश्किलात का सामना है। जब डॉक्टर्स कहते हैं पंजाब के बराबर मराद दी जाएं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इरफान अब्बासी जो कि कराची के जिना अस्पताल में, उनसे मजीद भी जानेंगे। जी इरफान, बताइएगा। देखें जी, बिल्कुल ऐसा ही है। पंजाब के बराबर मराद देने का मुतालबा किया है सिंध के डॉक्टर्स की जानिब से। और सिर्फ जिना अस्पताल कराची के अंदर ही एहतजाज नहीं किया जा रहा, बल्कि ये एहतजाज का जो दायरा कार है पूरे सिंध के अंदर फैला दिया गया है। जेकबाबाद तक इनका एहतजाज जारी है। सुबह जब मरीज यहाँ पर पहुंचे थे जिना अस्पताल की मुख्तलिफ ओपीडीज के अंदर, तो उनकी जानिब से शदीद एहतजाज किया गया था और यंग डॉक्टर्स ने तमाम ओपीडीज को ताले लगवा दिए थे, बंद करवा दिया था और मरीजों को हिदायत की गई थी कि वो अपने घरों पर चले जाएं। आज कोई भी डॉक्टर इनका चेकअप नहीं करेगा। ये सूरत हाल था जिना अस्पताल की। और सिविल अस्पताल की भी इसी तरह की। सिविल अस्पताल के अंदर इंतहाई बदतमीजी की गई थी मरीजों से, ऐसा मरीजों का कहना था। ताहम जो इंतजामिया है, चाहे वो जिना अस्पताल की इंतजामिया हो या सिविल अस्पताल की इंतजामिया हो, इस हवाले से ना तो कोई मौक़िफ़ देने के लिए तैयार है और ना ही इस हवाले से कोई बात करने के लिए तैयार है। यहाँ आपको बताता चलूं कि जो डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, इन्होंने मौक़िफ़ ये अपनाया है कि पंजाब के अंदर तकरीबन जो सैलरी 1 लाख रुपए दी जा रही है यंग डॉक्टर को, यहाँ पर उसकी सैलरी 65,000 या 60,000 रुपए। तो उनका कहना था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये सैलरी बराबर होना चाहिए, चाहे वो पंजाब के डॉक्टर्स हों, खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर हों या फिर सिंध के डॉक्टर्स हों। इनका कहना था कि अगर हमारी जो तनख्वाहें उनके अंदर इजाफा नहीं किया गया तो ऐसी सूरत में इनका
एहतजाज का जो दायरा कार है वो वसी कर दिया जाएगा। और इनका ये भी कहना था कि अगर 3 रोज तक वजीर सेहत और सेक्रेटरी हेल्थ ने हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए तो ऐसी सूरत में हम ना सिर्फ ओपीडीज का बाइकाट करेंगे बल्कि तमाम जो इमरजेंसी है उनको भी बंद कर देंगे। इनके आज मुज़ाकरात का बताया गया है कि आज सेक्रेटरी हेल्थ से यंग डॉक्टर्स के मुज़ाकरात होने हैं। अब देखना ये कि इनके मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं। जी मुराद में इजाफे पर इस वक्त किया जा रहा है एहतजाज और मरीज हो रहे हैं ख्वार। बहुत शुक्रिया इरफान आपका। सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज का बाइकआउट कर दिया गया है। डॉक्टर्स के बाइकआउट के बायस अस्पतालों में आने वाले मरीज रुल गए हैं। मरीज कहते हैं कि सुबह से कतार में मौजूद हैं। अब बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स नहीं हैं। मरीजों का मजीद क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, आप भी देखिए। 3 हफ्ते हो गए, मेरे ये पट्टी नहीं खुल रहे, मेरे ये पाँव टूटा है। हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। यहाँ पे आओ 2000 रुपए एम्बुलेंस वाला लेते हैं, 1000 स्टेट के 1000 उस स्टेट के। ना कोई खोलते ना कोई गोली देते ना कोई इलाज करते। ये कैसा अस्पताल है? कोई कहने वाला नहीं है, कुछ सुनने वाला नहीं है। इधर बोला डॉक्टरों की स्ट्राइक हो रही है तो मरीज कहाँ जाएगा? मरीज मरेगा क्या? लोग बेचारे किस तरीके से परेशान हो गए, देखो लोगों की क्या हालत हो रही है। अम्मी हमारे को बहुत दुख है। इधर आते हैं तो बताते हैं तारीख लगा दो, तारीख लगा दो। अभी हमारे बच्चे को किधर लेके जाए? हम उधर से टंडवा स्टेशन से आए, अभी क्या करें? अभी मजबूरी बहुत। अभी आज भी आए थे उधर से। अभी एक गरीब आमदी, हमारे को कोई भी हमारी सिफारिश नहीं है। डॉक्टर को से मिल रहा है, आज डॉक्टर को से क्या तकलीफ मिल रहा है? बेचारे परेशान मरीज बैठे हुए हैं, रश लगाए हुए हैं, ये लोग नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? उधर सिविल अस्पताल सक्खर के डॉक्टर मुतालिबात के हक में काम छोड़ हड़ताल पर है। एहतजाज के बायस मुख्तलिफ इलाकों से इलाज के लिए आने वाले मरीज रुल गए हैं। डॉक्टर्स ने अस्पताल की ओपीडीज में काम करना भी बंद कर दिया है। तो आपको बताते चले, सिविल अस्पताल सक्खर के डॉक्टर मुतालिबात के हक में काम छोड़ हड़ताल पर है, जबकि एहतजाज के बायस मुख्तलिफ इलाकों से इलाज के लिए आने वाले मरीज भी रुल गए। और यहाँ आपको बताएंगे, लाड़काना में बलाए सिंध के सबसे बड़े अस्पताल चांडका मेडिकल अस्पताल के यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से ओपीडी का बाइकाट करके एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है। मजीद बता रहे हैं अब्दुल खालिक। जी अब्दुल खालिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, बालाई सिंध की सबसे बड़ी अस्पताल चांडका मेडिकल अस्पताल में यहाँ पर जो है सिविल वार्ड में जो है यंग डॉक्टरों ने एहतजाज किया है और ओपीडीज का बाइकाट करके यहाँ पर सरापा एहतजाज है। इनके मुतालबात हैं जिस वजह से इन्होंने एहतजाज किया है। आज ओपीडी बंद होने की वजह से जो है सिंध और बलूचिस्तान से आने वाले जो दूर दराज के मरीज है वो सख्त मुश्किलात में। हम यहाँ पर जो एहतजाज करने वाले डॉक्टर हैं हम उनसे पूछेंगे कि इनका क्या मुतालबा है, किस वजह से एहतजाज किया है और कितने दिन तक एहतजाज जारी रहेगा। जी आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। जी आज ये यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से और दूसरे भी जो पीएमए है और दूसरी भी जो डॉक्टरों की तंजीम है उनकी वजह से ये एहतजाज कंडक्ट किया गया है यहाँ पे, जिसमें डॉक्टर्स के साथ जो एक दुगनी राय का हो रहा है सिंध के अंदर, जिसमें पहले ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है कि डॉक्टर्स की पे जो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बराबर करें। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टरों का यही कहना है कि जो हमारे मुतालबात हैं वो पूरे किए जाए। पूरे पाकिस्तान में इक्वल निज़ाम होना चाहिए। एक ही मुल्क में रह रहे हैं और यहाँ पर सिंध के डॉक्टरों के साथ जो पे है, वो जो तनख्वाह है वो कम क्यों मिल रही है? इस वजह से इनका 3 दिन का जो ऐलान हड़ताल है, जो ओपीडी का बाइकाट करके यहाँ पर सरापा एहतजाज है। इनका यही मुतालबा है कि हमारी जो तनख्वाह है वो पंजाब और केपीके के डॉक्टरों के साथ जो है बराबर। जी शुक्रिया आपका। और अब लाड़काना के बाद रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां सिंध डॉक्टर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। डॉक्टर्स ने सिविल अस्पताल और भटाई अस्पताल की ओपीडीज का भी बाइकाट कर दिया। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद भी जानेंगे अली हमजा से। जी अली हमजा, बताइए इस हवाले से। सिंध डॉक्टर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज सिंध भर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज का बाइकआउट किया जा रहा है। इसी सिलसिले में हैदराबाद के सिविल अस्पताल और भिटाई अस्पताल की ओपीडीज का भी बाइकआउट कर दिया गया है। जो डॉक्टर्स हैं उनका ये मुतालबा है कि उनके जो अलाउंसेस है वो इंतहाई कम है और प्रमोशन भी उनको नहीं दी जा रही है, जबकि तनख्वाहें भी जो है वो दूसरे सूबों के मद्दे मुकाबिल इंतहाई कम हैं। तो इसी सिलसिले में उन्होंने महकमा सेहत को बेशतर मरतबा अपील भी की है, लेकिन उनकी अब तक अपील पर कोई नोटिस नहीं हुआ है। इसी सिलसिले में वो आज सिंध के तमाम तर सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज का बाइकआउट कर रहे हैं और एहतजाजी मुजाहिरीन का यही कहना है कि जब तक ये बाइकआउट जारी रखेंगे, जब तक कि इनके मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते। इस सिलसिले में जो कि अस्पताल में आने वाले मरीज़ हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। ओपीडीज में ताले लगे हुए हैं और जो मरीज़ हैं जो इलाज की गर्ज से आ रहे थे, दवा लेने आ रहे थे, उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है।
ठीक है, शुक्रिया अली, आपने हमें आगाह किया। उधर MQM का अंदरूनी तनाज़ा अदालत तक पहुंच गया है। सीनियर सियासतदान डॉक्टर फारूक सत्तार ने रुकनियत खत्म करने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया है कि रुकनियत से खारिज करना इलेक्शन एक्ट और पार्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का अंदरूनी तनाज़ा अदालत में पहुंच गया। MQM पाकिस्तान से रुकनियत के इखराज के मामले पर फारूक सत्तार ने अदालत से रुजू कर लिया। फारूक सत्तार की जानिब से अदालत में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पार्टी रुकनियत से खारिज करना इलेक्शन एक्ट और पार्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। किसी भी कारकुन की रुकनियत खारिज करने के ज़ाब्तों को पूरा नहीं किया गया। पार्टी रुकनियत खारिज करने के फैसले पर सिर्फ कंवर नवीद के दस्तखत हैं, जबकि रुकनियत खारिज करने के लिए राब्ता कमेटी के 2/3 अरकान की मंजूरी जरूरी होती है। डॉक्टर फारूक सत्तार की दरख्वास्त पर MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी का कहना है कि उन्होंने पिटीशन नहीं देखी। डॉक्टर फारूक सत्तार को चाहिए कि वो पार्टी में वापस आएं और जो खराबियां हैं इसे ठीक करें। मजबूरी तौर पर जो सूरत हाल है उसमें तो मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर फारूक सत्तार को चाहिए कि वो MQM पाकिस्तान में वापस आए, वहाँ रहें, और अगर वो समझते हैं कि कुछ खराबियाँ तो वहाँ बैठ के ठीक करें। दूसरी जानिब डॉक्टर फारूक सत्तार की NA 245 में मुबैना धांधली से मुतालिक दरखास्त की समाअत हुई, जिसमें डॉक्टर फारूक सत्तार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरखास्त का फैसला होने तक वहाँ से कामयाब आमिर लियाकत की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। अदालत ने केस की समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी कर दी। को बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुस्लिम लीग काफ और BNP मैंगल के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। विफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने चौधरी शुजात का पैगाम वज़ीर आज़म तक पहुँचाया है। ज़राए के मुताबिक BNP मैंगल के वफ्द की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात कराई जाएगी। इसी पर बात करेंगे बशीर चौधरी से। बशीर चौधरी, बिलाखिर तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी 2 इत्तेहादी जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और BNP मैंगल के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर कर लिए हैं, और ज़राए ने ये बताया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से तारिक बशीर चीमा जो कि वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन का ख़ुसूसी पैगाम जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाया, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस पैगाम के जवाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं, वो दूर करने की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद जो है वो चौधरी शुजात हुसैन ने इमरान खान की यकीन दहानी को तस्लीम किया, और काफ़ी हद तक जो मामलात हैं वो दोनों इत्तेहादियों के दरमियान तय पा चुके हैं। पंजाब काबीना से मुस्ताफ़ी होने वाले वज़ीर हाफिज़ अम्मार यासिर के हवाले से जो फ़ैसला है वो स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही करेंगे। ताहम हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि अब तक जो तहरीक शुक्रिया बशीर चौधरी। और यहाँ आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम औरंगजेब इस वक्त इस्लामाबाद से गुफ्तगू कर रही हैं। पे भी नवाज शरीफ साहब की तख्ती है। इमरान साहब, आप इतने बदकिस्मत हैं कि शौकत खानम पे भी आपके नाम की तख्ती नहीं लग सकी, और शहबाज शरीफ की कारकर्दगी, उनकी काबिलियत की वजह से आपके जहन पर, आपके आसाब पर शहबाज शरीफ छाए हुए हैं। आप शहबाज शरीफ के हसद में मुब्तला हैं। जब शहबाज शरीफ का नाम जहन में आता है तो पंजाब की तरक्की, पंजाब में 5-5.5 हजार मेगावाट बिजली, आपकी तरह 350 डैम का नारा नहीं लगाया था, 5500 मेगावाट की बिजली बनाकर दिखाई। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दानिश स्कूल, रोड टू मार्केट, अस्पताल, कार्डियोलॉजी सेंटर, बर्न सेंटर, यूरोलॉजी सेंटर्स, लिवर हॉस्पिटल, तमाम के ऊपर आज शहबाज शरीफ की तख्ती है। और शहबाज शरीफ के साथ हसद और दुश्मनी की वजह से आपने बुज़दार साहब जैसे वजीर आला को पंजाब में लगाया और पंजाब के लोगों पे जुल्म किया, पंजाब के लोगों के साथ दुश्मनी की। अगर आज आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बुज़दार साहब शहबाज शरीफ नहीं बनेंगे, क्योंकि वो बन नहीं सकते। अगर वो शहबाज शरीफ होते तो पंजाब में आज ऑरेंज ट्रेन चल रही होती। अगर वो शहबाज शरीफ होते तो आज चौथी मेट्रो मुकम्मल होने पे होती। 3 मेट्रो शहबाज शरीफ ने पंजाब को 5 साल में दिए। आपने 1 खरब के खड्डे पेशावर मेट्रो और पेशावर के लोगों के साथ जुल्म किया, जो आज तक खड्डों की शक्ल में मेट्रो मौजूद है। आप कहते हैं, लोगों पर उंगलियां उठाते हैं। जब मुंतखब वजीर आजम की हुकूमत गिराई जा रही थी, आप मुशर्रफ की गोद में बैठे हुए थे, आप आइन पर डाका डाल रहे थे, और आज भी सिलेक्टेड वजीर आजम क्योंकि कारकर्दगी कर नहीं सकते,
बताते कल बच्चों को, बताते बच्चों को कि 5 महीने में मुल्क का कर्जा कहां पहुंच गया है, बताते बच्चों को कि पिछले 6 महीने में 1500 अरब के नोट छापे गए हैं, किसकी जेब में गए हैं, बताते बच्चों को कि जिस एमनेस्टी का फायदा उठाने पे आपने लोगों को जेलों में डालना था, कि जो एमनेस्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2018 में इंट्रोड्यूस कर रही थी, आपने कहा जो इनसे फायदा उठाएगा वो जेलों में जाएगा। तो डालें अलीमा बाजी को जेल में, लेकिन अलीमा बाजी को जेल में क्यों डालेंगे? क्योंकि अलीमा बाजी की जायदाद तो है नहीं, जायदाद तो इमरान साहब की है, बेनामीदार अलीमा बाजी हैं। डाले जेल में अलीमा बाजी को, ले रसीदें अलीमा बाजी से, ले मनी लॉन्ड्रिंग की तफसीलात जहांगीर तरीन से, डालें जहांगीर तरीन साहब को जेल में। आपने ठीक कहा कि 62 लोगों के पास जितनी जायदाद और वेल्थ है वो पाकिस्तान के 350 अरब लोगों के पास है, तो उसी में जहांगीर तरीन साहब शामिल हैं, उसी में इमरान साहब शामिल हैं। लेकिन जब इमरान साहब का नाम जहन में आएगा, नाजायज बनीगाला का घर, नाजायज ऑफशोर कंपनी, नाजायज वजीर आजम, नाजायज हुकूमत और भी बहुत सी चीज़ें नाजायज आपके जहन में आएंगी, लेकिन मैं उनकी तफसीलात में नहीं जाना चाहती। तो सिलेक्टेड वजीर आजम, जाली हुकूमत, जाली पार्टी, अभी तक 5 साल गुजर जाने के बावजूद भी एक जवाब फौरन फंडिंग में इमरान साहब नहीं दे सके। तो असल में फाइनेंस बिल कहते हैं मैं पार्लियामेंट नहीं जाता क्योंकि पार्लियामेंट में मुझे बोलने नहीं देते। पहली हुकूमत, पाकिस्तान की पहली हुकूमत जिन्होंने बजट पे बहस करने के से पहले ही सेशन को प्रोरोग कर दिया, क्योंकि फाइनेंस बिल 2019 में बाजी क्लॉज डालना था। ऑफशोर कंपनीज जिन जिन की हैं, नाजायज जायदादें जिन जिन की हैं, वो फाइनेंस बिल 2019 के बाद हलाल, क्योंकि अलीमा बाजी क्लॉज जो था वो बहस कैसे होता पार्लियामेंट के अंदर, उसको एमनेस्टी कैसे दी जाती, क्योंकि वो जायदादें इमरान साहब की हैं। और जब आपको मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगी, जब नवाज शरीफ का नाम, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम औरंगजेब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। सानेहा साहिवाल पर बनाई गई जीआईटी टीम एजाज शाह की सरबराही में साहिवाल के थाना यूसुफ वाला पहुंच चुकी है। बिल्कुल, जीआईटी टीम आज मजीद ऐनी शाहिदीन के बयानात और शवाहिद भी इकट्ठे करेगी। तो आपको बताते चले, सानेहा साहिवाल पर बनाई गई जीआईटी टीम एजाज शाह की सरबराही में साहिवाल के थाना यूसुफ वाला पहुंच गई है और जेआईटी टीम आज मजीद आईनी शाहिदीन के बयान और शवाहिद भी इकट्ठे करेगी। तो आपको बता रहे हैं सानेहा साहिवाल के हवाले से, जहां उस पर बनाई गई जेआईटी आज जाए बकुआ पर पहुंच गई है। अरीबा की आंखों की डूबती चमक के साथ उसके ख्वाब भी उसी के साथ मर गए, मगर उसकी तरबियत अब भी अपने ख्वाबों के कातिल का पता पूछती है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। अरीबा के ख्वाब इसकी आंखों में जिंदगी की दम तोड़ती हुई चमक के साथ ही मर गए थे। समझ नहीं आता अब इसके ख्वाबों का तस्करा करें या मरसिया लिखें। अरीबा के असातिज़ा कहते हैं कि वो बहुत अच्छी तालिबा थी और इसकी माँ को इसे डॉक्टर बनाने का जुनून था। मगर ये सब अब बातें हैं, तस्करे हैं। अरीबा की तुरबत अब भी अपने ख्वाबों के कातिल का पता पूछती है कोई जो कातिल का सुराग लाए? और यहाँ आपको बताएं, इंसदादे पोलियो मुहिम शदीद सर्दी और बर्फबारी के बावजूद जारी है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले फुटेज में देखा जा सकता है कि पोलियो वर्कर्स अपना काम बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। चित्राल में जहाँ कई फीट बर्फ के बायस रास्ते बंद हो चुके हैं, मगर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए पोलियो वैक्सीनेटर अपना मिशन जारी रखे हुए हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल हो चुकी है।
आपको बताएं कि इंसदादे पोलियो मुहिम शदीद सर्दी और बर्फबारी के बावजूद भी जारी है। सोशल मीडिया पर ये फुटेज वायरल हो चुकी है जो आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। पोलियो वर्कर्स अपना काम बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। चित्राल में जहां पर नाज़रीन कई फीट बर्फ पड़ती है और इसके बाद रास्ते बंद हो चुके हैं इस वक्त, मगर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए पोलियो वैक्सीनेटर अपना मिशन जारी रखे हुए हैं और अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।